मैंने शीशा साफ किया, लेकिन उसमें मुझे एक औरत दिखाई दी। जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो वह औरत मुझे देखकर चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? चोर हो क्या? मैंने कहा मैं यहीं रहता हूँ। वह बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा अपार्टमेंट है। मैंने तुरंत मकान मालिक को फोन किया। तब पता चला कि उस औरत का नाम एलिजाबेथ था। वह इस अपार्टमेंट की पिछली मालिक थी और सबके मुताबिक उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने एलिजाबेथ को यह बात बताई, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक उसका शरीर मेज के आर पार निकल गया। वह घबराकर बोली, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मैंने कहा, तुम मर चुकी हो। वह गुस्से में चिल्लाई, बार बार ऐसा मत कहो। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन खुद मेरे शरीर के आर पार गिर गई। मैंने कहा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। लेकिन वह जाने को तैयार ही नहीं थी। वह हर जगह मेरा पीछा करने लगी और दिन ब दिन और भी ज्यादा परेशान करने लगी। कभी अचानक फ्रिज के अंदर से निकलकर मुझे डराती, तो कभी मेरे सामने आकर अजीब हरकतें करती। मुझे समझ आ गया कि अब इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मैं एक पादरी को बुलाकर लाया। वह जोर जोर से बोलने लगा, मसीह की शक्ति तुम्हें आदेश देती है, मसीह की शक्ति तुम्हें आदेश देती है। एलिजाबेथ हंसते हुए बोली, इससे तो मैं दिखाई भी नहीं दे रही। फिर मैंने कई और लोगों को बुलाया। किसी ने हाईटेक मशीनों से भूत पकड़ने की कोशिश की, तो किसी ने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया, लेकिन कोई भी एलिजाबेथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे समझ आ गया कि ये सब सिर्फ ढोंगी थे। एक दिन एलिजाबेथ ने बताया कि उसे अपनी जिंदगी की कोई याद नहीं है। उसने मुझसे अपनी खोई हुई यादें ढूंढने में मदद मांगी। उसने वादा किया कि जैसे ही उसे सब याद आ जाएगा वह हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूरे अपार्टमेंट में लोगों से पूछताछ करने लगा। ज्यादातर लोगों को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। फिर किसी ने बताया कि वह पहले एक डॉक्टर थी। हम दोनों अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की हर चीज देखकर उसे अजीब सी अपनापन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच वहीं काम करती थी। फिर हमें अस्पताल के एक कमरे में उसका शरीर मिला। तब सच्चाई सामने आई। एलिजाबेथ मरी नहीं थी, वह सिर्फ बुरी तरह घायल थी और कई दिनों से कोमा में थी। एलिजाबेथ ने अपनी आत्मा को वापस शरीर में ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उसकी आत्मा और शरीर का संबंध पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक डॉक्टर कमरे में आया और मुझे बाहर निकालते हुए बोला, कल से हम इसका इलाज बंद कर देंगे। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह टूट गई। उसे लगा अब वह कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी किस्मत बदल कर रहूंगा। मैंने अपने दोस्त के साथ डॉक्टर का भेष बनाया और चुपके से अस्पताल में घुस गया। हम एलिजाबेथ को वहां से निकालकर उसकी जान बचाना चाहते थे, लेकिन हमारी योजना ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया। मेरा दोस्त उन्हें रोकने के लिए उनसे भिड़ गया। धक्का मुक्की में गलती से एलिजाबेथ का वेंटिलेटर निकल गया। मैं स्ट्रेचर को तेजी से धकेलता रहा, लेकिन कुछ ही देर में चारों तरफ से